प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 में हिंदी वसंत में पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, जो इस पाठ का नाम है और इसकी लेखिका विनीता पांडे जी हैं। विनीता पांडे इस पाठ की जो लेखिका है वो विनीता पांडे जी। देखिए, इन्होंने ये एक साक्षात्कार का अंश है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू से अंत तक सबसे पहले इस पाठ के बारे में और पाठ का सारांश क्या है वो बताऊंगा। बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर, इनको भी आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। प्रिय बच्चों, तो सबसे पहले संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, ये पाठ का नाम है, थोड़ा लंबा नाम है, इसको याद करिए ठीक प्रकार से। और इसका लेखिका जो विनीता पांडे जी हैं, इस पाठ का सारांश और मैं कठिन शब्दार्थ बाद में रीड करूंगा। सबसे पहले शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, ये पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज का अर्थ क्या है? चिड़चिड़ापन। देखा होगा आपने, समाज में बहुत से लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, उनको कहते हैं तुनुक मिजाज। कहते नहीं ये आदमी तुनुक मिजाज का है। प्रिय बच्चों, ये पाठ हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै, जिनका नाम मशहूर नाम है और सभी लोग मैं समझता हूं जानते होंगे, समझते होंगे। यह पाठ हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै का विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। विनीता पांडे जी द्वारा लिया गया ये एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। और बच्चों, साक्षात्कार उस समय लिया गया था जब वो 35 वर्ष के थे, यानी उनकी आयु 35 वर्ष की थी उम्र, जिसमें इनके जीवन के प्रमुख पहलुओं का उजागर किया गया है इस पाठ के माध्यम से। इसमें उनके जीवन से उठकर, यानी उनके जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक के सफर को तय किया गया है इस पाठ में विनीता पांडे जी के द्वारा। बच्चों, ये तो रही पाठ से संबंधित प्रमुख बात। अब इस पूरे पाठ का सारांश क्या है, सबस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं, सार क्या है, वो मैं संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए तो निश्चित समझ में आएगा। प्रिय बच्चों, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया कि ये पाठ हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै द्वारा, धनराज पिल्लै का मशहूर नाम है, और विनीता पांडे के द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार का अंश है। बच्चों, साक्षात्कार में इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार में विनीता पांडे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में धनराज पिल्लै ने कहा कि उनका बचपन कठिनाइयों के साथ बीता। वह बहुत गरीब था। उसके दोनों भाई हॉकी खेलते थे। ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। वो बहुत गरीब था, उसके दोनों भाई हॉकी खेलते थे, जिससे इसको भी शौक हुआ, पर स्टिक के लिए पैसे नहीं थे। स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे इसको भी शौक तो हुआ
लेकिन स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह दोस्तों के खेलने के बाद खेलता था। वह दोस्तों के खेलने के बाद खेलता था। बड़ा भाई जब भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने उसे अपना स्टिक दे दिया। वह उनका अपना पहला स्टिक था। वह उनका अपना पहला स्टिक था। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की उम्र में वह 1988 में नेशनल कैंप व 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गया था। लेकिन अगले वर्ष यानी नेक्स्ट वर्ष आलीवान एशियन कप में चुन लिया गया, यानी एशियन कप के लिए चुन लिया गया। इसके बाद से सदैव यानी हमेशा आगे वह बढ़ता गया। वह बताता है कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह बताता है इस पाठ में कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मुश्किल से 10वीं क्लास पास कर सका। 10वीं क्लास पास कर सका। बच्चों, वह तुनुक मिजाज भी है, जैसा कि इसमें आया है तुनुक मिजाज। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज, ये तुनुक मिजाज शब्द है। मिजाज, ये तुनुक मिजाज यहां पर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तुनुक मिजाज होने के साथ साथ बच्चों इसका कारण उसकी पारिवारिक स्थिति रही। क्यों चिड़चिड़ा हुआ? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसे हॉकी खेलने का बहुत शौक था। दोस्तों के खेलने के बाद खेलता था, तो वह जाहिर है कि वो तुनुक मिजाज हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। तुनुक मिजाज होने के साथ साथ वह भावुक इंसान भी है। वो अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी माँ व बड़ी भाभी को मानता है। वह अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी माँ व बड़ी भाभी को मानता है। उसने ये भी बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह किस तरह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित था। उसकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड अर्नाडा थी। बाद में 2000 में उसने फोर्ड आस्कान खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा और बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया उसे अपनी अहमियत का तब पता चला जब वो राष्ट्रपति से मिला। अहमियत का महत्व बच्चों अर्थ होता है। तो ये इस प्रकार से इस पूरे पाठ का सारांश है, जिसमें धनराज पिल्लै हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी और विनीता पांडे के द्वारा जो साक्षात्कार में पूछी गई बातें वो सारी अभी मैंने सारांश में बताई। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, वीडियो आपके पास रहेगी, बार बार देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। बच्चों, इस पूरे पाठ का जो निचोड़ है, जिससे हमको शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत है, वो बात कौन सी है, एक लाइन में बताना चाहूंगा। बच्चों, इस पाठ से लगातार हमको शिक्षा मिलती है, यदि इंसान दृढ़ संकल्पित हो तो कठिनाई व गरीबी लक्ष्य मार्ग में बाधक नहीं बन सकती है। एक बार फिर सुने, इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यदि इंसान दृढ़ संकल्पित हो तो कठिनाई व गरीबी
लक्ष्य मार्ग में बाधक नहीं बन सकती है। बच्चों, ये इस पाठ से प्रेरणा मिलती है। आइए, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। सुप्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। विस्मय का अर्थ होता आश्चर्य। कष्ट साध्य का अर्थ होता मुश्किलों से भरा हुआ। हैसियत का अर्थ होता है सामर्थ्य। धीरज का अर्थ होता धैर्य। बेशकीमती यानी बहुमूल्य। उकसाना, भड़काना। दबदबा का अर्थ होता है रोब। भिड़ना का अर्थ होता है टकराना। हिंसक का अर्थ होता है पीड़ित करने वाला। जेहन का अर्थ होता है बुद्धि। अहमियत का अर्थ होता है महत्व। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। गुर का अर्थ होता है तरीका। शोहरत का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्धि। शोहरत का अर्थ होता है प्रसिद्धि। शोहरत का क्या अर्थ होता है? प्रसिद्धि। इस प्रकार से इस पूरे बच्चों पाठ में जो मुख्य मुख्य कठिन शब्दार्थ आए वो मैंने नोट कर दिए। इनको अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए और याद करिए बच्चों। और मैं समझता हूँ ध्यान पूर्वक के सुना होगा तो निश्चित पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरे पाठ के बारे में समझ में आया होगा। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक के सुना होगा तो निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो।